श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के पवित्र दिनों की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है और पूज्य गुरुजी ने बताया है कि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में से किसी भी एक दिन मात्र 7 लोगों से आपको एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल करके रख देगा। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आप रुपए और पैसों को लेकर बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं, धन की वजह से आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लगातार अशांति का माहौल बना रहता है, तो पूज्य गुरुजी के अनुसार यदि हम नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो इन सारी समस्याओं का अंत होकर के हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का या फिर शुद्ध आटा मढ़कर देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर अपने ही घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको 7 लौंग लेनी है। देखिए, आप जो 7 लौंग लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि आपको जो 7 लौंग हैं वह फूल वाली ही लेनी है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 3 हरी इलायची लेनी होगी। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र एक प्लेट या फिर एक थाली ले लेनी है। यानी कि आप जो एक प्लेट या फिर थाली लेंगे उसी में आपको जो आपने खाली दीपक लिया है उसे रखना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को प्लेट के अंदर रखने के बाद इस दीपक में आपको कपूर के कुछ टुकड़े डालने हैं। अब देखिए, इन सभी ही सामग्रियों को सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख्य द्वार होता है घर का, वहाँ पर लेकर के जाना है और घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर सबसे पहले तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। अब देखिए दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो 7 लौंग हैं उन्हें आपको उस दीपक में डाल देने हैं और आपके पास जो हरी इलायची है उसे भी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, इस दीपक को लेकर के आपको घर के प्रत्येक कोने में घूमना है। यानी कि घर के प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक रूम में, प्रत्येक कोने में आपको इस दीपक को लेकर के घूमना है। केवल आपको ध्यान रखना है कि इस दीपक को लेकर के आपको अपने घर में वॉशरूम आदि स्थानों पर नहीं घूमना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप इस दीपक को लेकर के अपने पूरे ही घर में घूमेंगे तब आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे इस मंत्र का जाप करना है। देखिए दोस्तों, आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार, 21 बार या फिर 51 बार जाप करना है। आपको इसी के साथ एक विशेष बात का भी ध्यान रखना है कि जितनी देर यह दीपक जलेगा उतनी देर आपको अपना जो मुख्य द्वार है उसे खुला रखना है। इसके बाद आपको ये जो दीपक हैं इसे अपने घर के मंदिर में रख देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में या फिर नवरात्रि के पवित्र दिनों में से किसी भी एक दिन इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित कर देता है तो हमारे घर के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, हमें हमारे कार्यों में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, दुर्भाग्य का अंत होता है और हमें भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको अगले दिन, यानी कि यदि आपने यह उपाय नवरात्रि के प्रथम दिन किया है तो अगले दिन आपको यह दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है। यानी कि गुप्त नवरात्रि में जिस भी दिन आपने यह उपाय किया है उसके अगले दिन आपको यह दीपक पीपल के वृक्ष के वहाँ पर रख करके आ जाना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में बीमारी बहुत ही अधिक है, यानी कि रोग बहुत ही अधिक है, यानी कि घर में कोई न कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, कुछ न कुछ परेशानियां घर में चलती ही रहती हैं, यानी कि कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है और कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, यानी कि यदि आपके घर में बीमारियां बहुत ही अधिक हैं, रोग बहुत ही अधिक हैं, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। तो देखिए, यह जो उपाय है आपको नवरात्रि की इस दिव्य रात्रि में करना होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना होगा। आप घी का दीपक भी तैयार कर सकते हैं, तेल का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 3 लौंग भी लेनी होगी। देखिए, आप जो ये 3 लौंग लेंगे ये साबुत होनी चाहिए, फूल वाली ही होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इस लौंग को और इस दीपक को आपको अपने ही घर में ऐसे स्थान पर लेकर के जाना है जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा रहती है। यानी कि आपके घर में कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत ही अधिक नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं,
आपको अपने घर के उस स्थान पर अच्छा नहीं लगता है तो आपको अपने ही घर में ऐसे जगह पर जाना है और वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रगटाना है। ध्यान रखें, दीपक को प्रगटाने से पहले जो 3 लौंग है वो आपको दीपक के अंदर डालनी है और उसी के बाद आपको ये दीपक उसी स्थान पर प्रगटाना है। तो देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती हैं। और इसी के साथ में यदि आपके घर में रोगों की समस्या लगातार बनी रहती हैं तो वह सभी रोग भी इस उपाय के माध्यम से दूर होंगे। तो देखिए, ये जो उपाय है आप नवरात्रि में 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह दीपक भी जैसे ही शांत होगा, इस दीपक को भी आपको अगले दिन पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके आन जाना है। मात्र इतना सा उपाय आपको करना है, आपके जीवन के सारे संकट, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस बार की जो गुप्त नवरात्रि है वह शनिवार से प्रारंभ हो रही है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी है और इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना है लंबी बाती का, जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है नवरात्रि में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के वहां पर रात्रि में 9:15 पर। देखिए, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि पीपल के वृक्ष में गोल बाती का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पीपल के वृक्ष में गोल बाती का प्रयोग विशेषकर भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है और यह उपाय विशेषकर हम धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए कर रहे हैं, इसीलिए इस दीपक में हमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। तो देखिए, आपको इस दीपक के अंदर घी भरना है और दीपक के अंदर जो बाती है वो आपको लाल रंग की, यानी कि मोली वाला जो धागा आता है उसी की बाती बनानी है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको उत्तरमुखी होकर के पीपल के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित करना है। देखिए, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है और ये जो लौंग है इसे आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। तो बस इतना सा उपाय करना है आपको धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि में शनिवार की रात्रि में। अंत में आपको माता लक्ष्मी से धन वृद्धि के लिए प्रार्थना कर लेनी है और इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटी हुई, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। अब देखिए, मात्र तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप नवरात्रि में पंचमी की तिथि पर, अष्टमी की तिथि पर, नवमी की तिथि पर या फिर शनिवार के दिन कर सकते हैं और इसी के साथ में आप पूरी ही नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी के अनुसार यदि इस उपाय को आप नवरात्रि में प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा, क्योंकि शाम को प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए यदि आप यह उपाय प्रदोष काल में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो 3 पत्तियां हैं जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी पर आपको शहद लगा देना है। सामने आपको एक गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है, इस स्थान पर आपको अच्छे से शहद लगाना है। अब देखिए, ये जो बेलपत्र हैं आपको अपनी हथेली में रखनी है और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है और उनसे आपको अपने जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन्हें दूर करने की प्रार्थना करनी है। अगर आप बीमारी से परेशान हैं, कोई भी शरीर में आपके रोग हो चुका है या फिर धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, आपके जीवन में बहुत ही अधिक आर्थिक समस्या चल रही हैं, एक एक रुपयों के लिए आप परेशान रहते हैं, तो इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको माता अशोक सुंदरी से दूर करने की प्रार्थना करनी है और फिर यह एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से स्पर्श रहेगा और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। फिर अंत में जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हैं इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करना है। देखिए, जैसे ये जल जलाधारी से होकर के बह करके आएगा तो इसे आपको अपने हाथ में थोड़ा सा झेल लेना है और इस जल का आपको अपने ऊपर छिड़काव कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के इन विशेष दिनों में किसी भी एक दिन यह उपाय कर लेता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं और सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।